के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। यहां 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक चोटी की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने ड्रैगन की चाल को बेकार कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। ड्रैगन की हिमाकत, गलवान टू त्वांग। पीछे हटे चीनी, डटे हिंदुस्तानी। चीन का धोखा, गलवान पार्ट 2। चीन ने लद्दाख के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में गलवान पार्ट 2 दोहराने की कोशिश की है। 9 दिसंबर की रात चीन की आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश से सटे LAC वाले इलाके में भारत की सीमा के अंदर घुसने की कोशिश की है, जिसके बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। 9 दिसंबर को क्या हुआ? LAC पर चीन की साजिश नाकाम, चीन की घुसपैठ की कोशिश। भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प में 15 चीनी सैनिक घायल, 300 चीनी सैनिक लौटे अपनी सीमा में। This clash which took place between the Indian soldiers and the Chinese soldiers has taken place in the Tawang sector of Arunachal Pradesh at a place called Yangtze, which is on the line of actual control, in which, as per the report, 300 Chinese soldiers came inside. They clashed with the Indian soldiers, and a large number of Chinese were injured, and so were the Indian soldiers injured. Now, what we have to understand is, this is for the first time a clash is taking place between Indian and Chinese soldiers after the Galwan. Remember, Galwan Valley and all of the incidences took place in Ladakh. आखिर क्या वजह है कि चीन एक बार फिर भारत के अंदर गलवान पार्ट 2 को अंजाम देने की साजिश रच रहा है? क्या जिनपिंग के इशारे पर इंडियन आर्मी को उकसाने की कोशिश की गई है? सब आपको बताएंगे, एक एक घटना पूरी बारीकी के साथ आपको समझाएंगे। सबसे पहले देखिए ये नक्शा। अरुणाचल प्रदेश का ये त्वांग सेक्टर है, जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। 9 दिसंबर की रात त्वांग सेक्टर में सामान्य तौर पर दोनों देशों की सेना के जवान गश्त पर थे। इसी दौरान चीन के कुछ सैनिकों ने जानबूझकर भारत के दावे वाले क्षेत्र में घुसने की कोशिश की। इसके बाद भारत के सैनिकों ने जवाब दिया और चीन के सैनिकों को पीछे की तरफ धकेला, जिसके फौरन बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प शुरू हो गई। समझौते की वजह से भारत और चीन की सीमा पर फायरिंग की नौबत नहीं आई, लेकिन कहा जा रहा है कि नुकीले हथियारों का इस्तेमाल हुआ और शारीरिक हाथापाई हुई। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के त्वांग का इलाका एक ऐसा इलाका है जहां आज भी सीमा रेखा तय नहीं हो पाई है, इसलिए इसे LAC कहते हैं, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। त्वांग के अलग अलग इलाकों पर भारत और चीन की सेना दावे करती रही है और इसीलिए इस इलाके में सीमा रेखा स्पष्ट नहीं है। और खबर ये है कि इसी का फायदा उठाकर चीन ने इस झड़प को अंजाम दिया। गलवान की खूनी झड़प के बाद से ही लगातार ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच मीटिंग हो रही थी और शांति स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच कब कब LAC पर झड़प हुई है। भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प 1967 नाथू ला दर्रा, 1975 तुलुंग ला, 1987 समदोरांग चू, 2020 गलवान घाटी, 2022 त्वांग। Very surprisingly, it is seen, what news we are getting is that these Chinese were again, they had come prepared the same way that they had come prepared in Galwan. So this shows that the mindset of the Chinese is that they are prepared to enforce casualties and ensure that what they want to do, they'll do. 9 दिसंबर की घटना से इन शांति और समझौतों के प्रयास को एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन सवाल सिर्फ यही नहीं है। आखिर इस मौके पर चीन ने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को एक्टिव करने की कोशिश क्यों की है?
चीन के अंदर शी जिनपिंग के खिलाफ जिस तरह का विद्रोह और बगावत हुई है, क्या चाइनीज जनता के उस गुस्से से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए और बीजिंग के अंदर अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए जिनपिंग की तरफ से ही पीएलए के टॉप कमांडर्स को बॉर्डर्स पर गड़बड़ी और तनाव पैदा करने के इशारे किए गए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आगे बढ़ेंगे और देखिए, कश्मीर में सोपोर के तुलिबल इलाके में आज सुबह